में कुछ बहुत बड़े और भारी आरोप लगाए गए इंडिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर गौतम अडानी पर। नतीजा यह हुआ, इस रिपोर्ट के आने के सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर 65 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ अडानी कंपनीज को। जाहिर सी बात है आप जानना चाहेंगे कि आखिर है क्या इस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि हिंडनबर्ग को इतना भरोसा है अपनी रिपोर्ट पर, इन्होंने खुलेआम चैलेंज किया अडानी कंपनीज की लीगल टीम को। हिम्मत है तो लीगल केस फाइल कर दो हिंडनबर्ग के खिलाफ। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं, हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली अगर हिंडनबर्ग की बात गलत निकलती है तो अडानी को रिवेंज लेने के लिए केस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंडनबर्ग की प्रेडिक्शंस गलत हुई तो उन्हें खुद भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अडानी के स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग करी है। शॉर्ट सेलिंग आखिर होती क्या है, क्या ये रिपोर्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और एग्जैक्टली क्या बताया गया है इसके अंदर, आइए समझते हैं पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में। कहानी को तो हर कोई जानता है इंडिया में एटलीस्ट, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का नाम आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस कंपनी की स्थापना करी गई थी साल 2017 में नेथन नेट एंडरसन नाम के एक आदमी के द्वारा। यह आदमी प्रोफेशन से एक चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टेड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है। ये प्रोफेशन का नाम है, बड़ा ही हट्टा कट्टा प्रोफेशन है, सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो शॉर्ट में समझ लो कि ये फाइनेंशियल एनालिस्ट है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। ये कंपनी कहती है कि इनकी रिसर्च ऐसी चीजों को लेकर होती है जहां पर इंफॉर्मेशन पता लगानी आसान नहीं होती, अनकवरिंग हार्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एटिपिकल सोर्सेज। एंडरसन की बात करी जाए तो इन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट से करी थी। इनकी डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस में है। शुरुआत में इन्होंने इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम किया था, जिसके बाद ये अमेरिका मूव किए थे। अपने फाइनेंशियल करियर की इन्होंने शुरुआत करी थी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज में काम करके। जब इन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बनाई साल 2017 में, तो इस कंपनी के नाम के पीछे एक पर्पस था। हिंडनबर्ग जो नाम है ये आता है साल 1937 में हुई एक ट्रेजेडी से। बड़े ही पुराने समय की बात है कि एक बड़ा सा हवाई जहाज होता था हिंडनबर्ग नाम से। ये हवाई जहाज एरोप्लेन वाला नहीं बल्कि एक एयरशिप थी। ये एयरशिप्स आज के दिन वैसे बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन उस जमाने में काफी कॉमन होती थी। तो ये एक हिंडनबर्ग नाम की एयरशिप पर आग लग गई एक्सीडेंटली एक दिन, जिसमें 35 लोग मारे गए। बड़ा ही फेमस डिजास्टर है ये, क्योंकि इसकी फोटोज भी कैप्चर करी गई थी उस जमाने में जब ये हुआ था। एंडरसन स्टॉक मार्केट में हुए डिजास्टर्स को 1937 के इस डिजास्टर से कंपेयर करते हैं, कहते हुए कि ये सारे मैन मेड डिजास्टर्स हैं और इनकी कंपनी का पर्पस इनकी राय में है ऐसे स्टॉक मार्केट में हिंडनबर्ग टाइप डिजास्टर्स को होने से रोकना। इसलिए दोस्तों हिंडनबर्ग एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी होने के अलावा एक एक्टिविस्ट टाइप कंपनी भी है। ये एक्टिविज्म करते हैं दुनिया की भलाई के लिए, कि दुनिया भर में ऐसे स्टॉक मार्केट के डिजास्टर्स ना देखने को मिले, और ये अपना एक्टिविज्म करते हैं शॉर्ट सेलिंग के जरिए। तो अब शॉर्ट सेलिंग समझते हैं एक्चुअली में होता क्या है। नॉर्मली आप पैसा लगाते हो किसी स्टॉक में इस उम्मीद से कि उस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और तब जाके आपको मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा लगाते हो इस उम्मीद से कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा और तब जाके आपको मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। समझे बात को? जाहिर सी बात है ये तभी आप करना चाहोगे जब आपको उम्मीद है कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाने वाला है, जब आपको लगता है कि कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है। एग्जैक्टली शॉर्ट सेलिंग का प्रोसेस क्या है इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा चीजों को सिंपल रखने के लिए, लेकिन एक चीज आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट सेलिंग करना भी पैसा कमाने का एक तरीका है, और इस चीज को हिंडनबर्ग मना भी नहीं करता। हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है कि हम पहले अपनी फाइनेंशियल रिसर्च करके कंपनीज के फ्रॉड को एक्सपोज करेंगे, और फिर जिस कंपनी को हमने एक्सपोज किया है उस पर हम अपना पैसा लगाएंगे शॉर्ट सेलिंग करके। हम दाव लगाएंगे कि इस कंपनी का स्टॉक भी नीचे गिरेगा और इस फ्रॉड के चलते हम खुद भी पैसे कमाएंगे। बड़ा कमाल का बिजनेस मॉडल है ये, लेकिन ये काम बड़ा रिस्की है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आपके लॉसेस की पोटेंशियली कोई अपर लिमिट नहीं होती। अब नॉर्मली जब आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हो इस उम्मीद में कि वो ऊपर जाएंगे, मान लो आपने 1000 रुपए लगाए एप्पल के स्टॉक में, ज्यादा से ज्यादा बुरी चीज क्या होगी कि उस एप्पल का स्टॉक बिल्कुल जीरो हो गया और आपने सारे 1000 रुपए अपने खो दिए, आपका नुकसान 1000 रुपए का हुआ। लेकिन शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आप इस पर पैसा लगा रहे हो कि वो स्टॉक कितना नीचे जाएगा। अब नीचे जाने की जगह अगर वो ऊपर चला गया, ऊपर तो वो कितना भी जा सकता है, वो 100% बढ़ सकता है, 200% बढ़ सकता है, 300%, 1000% बढ़ सकता है। आपने अगर 1000 रुपए लगाए शॉर्ट सेलिंग में, तो उसका नुकसान आपको 10,000 रुपए का भी हो सकता है, 1 लाख रुपए का भी हो सकता है अगर वो इतना ऊपर चला गया स्टॉक। तो नॉर्मल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से कहीं ज्यादा रिस्की काम है शॉर्ट सेलिंग करना।